तो ये नीतीश कुमार जी का पुराना काम है, ये कोई नया काम नहीं है। जो इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, जब तक आदमी दूर रहता है ना उनसे, तब तक उनको लगता है अच्छा इसको खींच के अपने तरफ ले आवे, फिर अपने तरफ अपने खेमे में ला करके बैठा देते हैं और फिर लगता है कि इनका कोई काम नहीं है। सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो तक इनसे नहीं मिले, तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। यहाँ से गए थे भाजपा से तो बोले हमारा अपमान करता है भाजपा के लोग, अब तो बढ़िया आरजेडी के लोग सम्मान कर रहा है, रोज गाली दे रहा है तो अच्छा सम्मान हो रहा है। किसी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, किसी को ऐसा मौका नहीं देते हैं कि लगता है कि इनका नाम हो जाएगा, कुछ काम हो जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा तो बड़े लीडर थे, उनको किसी तरह फंसा के लाया, उसके बाद ऐसा बैठाया है कि इनका एडजस्टमेंट किसी से हो। अभी कौन सा बैठेंगे, ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है बाबू जौन लब हो, मतलब मजदूर खुद खोजता है कि हमको मजदूरी ले लीजिए, तो ऐसा कहीं नहीं होने वाला। अब इनको कोई बुलाने वाला नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा का विषय बने हुए हैं, एक दूसरे का पोल खोलते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने तो आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी से अलग होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हो रहा था तो पूरे षड्यंत्र में नीतीश कुमार शामिल हैं, वो कसम खाएं। तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम उपेंद्र कुशवाहा को बुलाने गए थे क्या कि वो हमारे पार्टी में शामिल हों। यानी कई चीजों को लेकर के एक दूसरे पर जो है कीचड़ उछाल रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए है बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू, और इनसे सवाल है हमारा कि इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं, आखिरकार इसका परिणाम क्या होगा जो दोनों का लड़ाई चल रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बिल्कुल सही बोले हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा मुख्यमंत्री जी जो हैं षड्यंत्र में रहते हैं, और अगर देश में सबसे बड़ा कोई षड्यंत्रकारी पॉलिटिशियन होगा तो उसमें नीतीश कुमार जी अव्वल नंबर पर, एक नंबर पर हैं। वो हम लोग 15-17 साल से उनका षड्यंत्र देख रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी को तो बड़ा सम्मान और बहुत कुछ कह के लाया गया था। हम लोग तो ये सुन रहे हैं कि यहाँ तक उनको कहा गया था कि अगला मुख्यमंत्री आप बनिएगा। मुख्यमंत्री एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट लाया गया था। मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए, उनको मंत्री तक नहीं बनाया रिशफलिंग में। उसके बाद राज्यसभा जाने की बात हुई तो राज्यसभा भी नहीं भेजा गया, छोटा सा एमएलसी बना करके उनको बैठा दिया गया। तो ये नीतीश कुमार जी का पुराना काम है, ये कोई नया काम नहीं है। जो इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, जब तक आदमी दूर रहता है ना उनसे, तब तक उनको लगता है अच्छा इसको खींच के अपने तरफ ले आवे, फिर अपने तरफ अपने खेमे में ला करके बैठा देते हैं और फिर लगता है कि इनका कोई काम नहीं है। तो पब्लिक के नज़र में या दूसरे पार्टी की नज़र में इनका काम रहता है कि उनको ला करके डिमोरलाइज करना, और वही हो रहा है इनके साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। इनको ला करके फंसा करके बैठा दिया गया है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है तो उनको भी बेचैनी है कि भाई अब हमको तो फंसा दिया, तो फिर अपना बात भड़ास निकाल रहे हैं लोग। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से नीतीश कुमार का एक एक करके चीज़ों को सामने ला रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपके पास 43 विधायक था और आप खुद हमको फ़ोन करके बुलाए थे, कॉल डिटेल्स निकाल लीजिए। तो ये राजनीति किस प्रकार की हो रही है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बिल्कुल थॉटपूर्ण बात कर रहे हैं और चैलेंजिंग बात कर रहे हैं, प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी ने उनके साथ क्या क्या किया। अगर नीतीश कुमार जी को लगता है कि कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उनको भी पूछना चाहिए। कह रहे हैं कसम खाने, बेटा कसम खाने, तो खा के बोलना चाहिए। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी हर पॉइंट पर दोषी रहते हैं, हर लोगों को इसी तरह कहीं न कहीं फंसाने के चक्कर में रहते हैं, फंसा के ला के बैठाते हैं। अभी खुद फंस गए हैं, अभी खुद महागठबंधन में जाकर के वो खुद फंसे हुए। इनको लग रहा था कि पूरा देश हमको प्रधानमंत्री कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर देगा, जो इनका सपना पूरा नहीं हुआ। ये दिन में सपना देख रहे थे, वो सपना इनका पूरा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ आरजेडी इनको मौका दे रहा है, और बाकी जो इनका सारा गठबंधन का है, कोई दल, एक भी दल सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ना किसी दूसरे स्टेट के कोई मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं। इवन कि इनके गठबंधन के सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो तक इनसे नहीं मिले। तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। यहाँ से गए थे भाजपा से तो बोले हमारा अपमान करता है भाजपा के लोग, अब तो बढ़िया आरजेडी के लोग सम्मान कर रहा है, रोज गाली दे रहा है तो अच्छा सम्मान हो रहा है। क्या क्या नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा अपशब्द कह रहा है कि जो अगर बीजेपी के लोग कह देते तो आत्महत्या कर लेते हो। लेकिन अब उनको महागठबंधन में मजा आ रहा है, अपमान सह रहे हैं, खूब मजा आ रहा है, तो मजा आने दीजिए उनको, अच्छी बात है। एक सवाल ये भी तो है ना कि जब नीतीश कुमार के खिलाफ सुधाकर सिंह बागी तेवर अपना चुके थे, उन्होंने शिखंडी कहा, नाइट वॉचमैन कहा, बेशर्म कहा, क्या क्या चीजें नहीं कहा, उस वक्त ढाल बनकर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। आज उसका परिणाम क्या उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है? देखिए, यही तो वक्त की बात है। आदमी तब तक साथ देने के मूड में रहता है जब तक लगता है कि कुछ आशा बना हुआ रहता है। इनको भी लग रहा होगा कि ठीक है, हम पूरी मजबूती से पार्टी के लिए लड़ेंगे, पार्टी के लिए कुछ काम करेंगे तो नीतीश कुमार जी कोई बढ़िया जगह हमको देंगे। ऐसा हुआ नहीं, तो अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार सुधाकर सिंह के मामले को लेकर के उन्होंने बोला, कार्रवाई किस पर चल रही थी बात, और ये सीधा मामला जो है उलट हो फिर होना शुरू हो गया।
देखिए आरजेडी जो है ना, ये इसमें उल्टा गणित चलते रहता है। इनका काम ही सब उल्टा पुल्टा चलते रहता है। क्योंकि अब देखिए एक तरफ सुधाकर सिंह जी, मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग रहे हैं, और अगर मंत्रालय में गड़बड़ी हो रही है तो एक मंत्री अगर इस चीज़ को उजागर कर रहा है कि हमारे मंत्रालय में इस तरह गड़बड़ी है, तो इसको तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत रिस्पांस लेकर के बुलाना चाहिए और देखना चाहिए क्या गड़बड़ी हो रही, जो जनता के हित में रहता है उसको ठीक करते। दूसरी तरफ चंद्रशेखर जी हैं जो रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं, एक पूरे हिंदू धर्म पर कहीं न कहीं आघात पहुंचाते हैं, करोड़ों लोगों का उसमें आस्था है, उस पर बोल करके वो आघात पहुंचाते हैं। ऐसे मंत्री पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये आरजेडी का अपना उल्टा काम है। मुख्यमंत्री जी को अब इसी में मजा आ रहा है। मुख्यमंत्री जी को जो बेइज्जती हो रही, चारों तरफ से लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो कोई जवाब देने वाला भी नहीं। जेडीयू के लोग भी कहाँ कोई बोल पाते हैं, इनके पक्ष में कोई नहीं बोलने के लिए खड़े होते हैं। तो अब उनको लग रहा है कि हाँ अब वो सही जगह, अब हम लोगों को तो जरूर लग रहा है कि सही जगह गए हैं, क्योंकि वो भाजपा को कह रहे थे कि हमारा भाजपा अपमान करती। अब तो आरजेडी पूरा सम्मान दे रही है, पूरा दुनिया देख रही है कि कैसा कैसा सम्मान इनको मिल रहा है। तो अब इनको खुद समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ कौन महागठबंधन में आए कि महादलदल में आए, उनको समझ में आ रहा होगा। एक सवाल ये भी है ना कि जिस तरह से आरजेडी और जदयू का जो तालमेल जो था वो सही से नहीं बैठ रहा था। पहला चीज स्टार्ट हुआ, सुधाकर सिंह का मामला हुआ, जगदानंद सिंह हुए, फिर उसके बाद विजय मंडल हुए, फिर प्रोफेसर चंद्रशेखर हो गए। ये मामला चल रहा था, अचानक से कुशवाहा बनाम नीतीश कुमार, ये लड़ाई कैसे हो गया, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के साथ कोई बड़ा लीडर नहीं रह सकता, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी आदमी हैं। ये किसी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, किसी को ऐसा मौका नहीं देते हैं कि लगता है कि इनका नाम हो जाएगा, कुछ काम हो जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा तो बड़े लीडर थे, उनको किसी तरह फंसा के लाया, उसके बाद ऐसा बैठाया है कि इनका एडजस्टमेंट किसी से नहीं हो। नीतीश कुमार ने भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस को लेकर कहा कि ये कांग्रेस का निजी यात्रा है, जब यात्रा समाप्त हो जाएगी तो सब लोग विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के बैठेंगे और उस पर काम करेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वह भी नज़दीक आ चुका है। आगे बीजेपी इसको कैसे देख रही है? देखिए अब ये भारत जोड़ो के पक्ष में बोले, विपक्ष में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनको केंद्र में नोटिस नहीं ले रहा है, चाहे महागठबंधन हो चाहे बीजेपी हो। महागठबंधन में इनको कोई पूछने वाला नहीं, ये पूरा भ्रमण करके आ गए, कहीं इनसे सोनिया गांधी मिली तक नहीं। तो अभी कौन सा बैठेंगे, ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है बाबू जौन लब हो, मतलब मजदूर खुद खोजता है कि हमको मजदूरी ले लीजिए, तो ऐसा कहीं नहीं होने वाला। अब इनको कोई बुलाने वाला नहीं है, ना इनको कोई पूछने वाला है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री भी कभी अपने दम पर नहीं बने हैं। हमेशा मुख्यमंत्री किसी न किसी के सहारे से हैं। जो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं दम पर, वो प्रधानमंत्री ख्वाब देखते हैं। स्टेट में से कई मुख्यमंत्री है जो अपने दम पर लगातार मुख्यमंत्री बन रहे। बंगाल में मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार बन गए, आपको केजरीवाल जी बन गए, दूसरे स्टेट में बना लिए। तो अगर कोई प्रयास करेगा तो वो लोग प्रयास करेंगे। ये तो खुद मुख्यमंत्री जो नहीं बने अपने दम पर, ये प्रधानमंत्री ख्वाब देखते हैं। तो इनका यही दुर्दशा है, कहीं कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कहीं इनको कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। महागठबंधन में इनको कोई नहीं पूछ रहा है। ये जबरदस्ती का कहे नेता बनने के चक्कर में हमको कोई पूछे बुलाए, जो संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुन रहे थे आपकी क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार को कोई पूछ नहीं रहा है, अब वो एक ऐसे मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं जो कि वो एक स्टैचू टाइप से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद जब बीजेपी में थे तो जब कोई चीज़ों को लेकर उन्हें प्रेशर नहीं दिया जाता था, उस दौरान वो कहते थे कि हम अपमानित हो रहे हैं। लेकिन आज स्थिति देख लीजिए कि आरजेडी में जैसे ही वो गए, वैसे ही आरजेडी के एक एक करके नेता क्या क्या नहीं नीतीश कुमार को लेकर के शब्द का प्रयोग किए। अब देखने वाली विषय होगी कि ये उपेंद्र कुशवाहा बनाम जो नीतीश कुमार का जो लड़ाई चल रहा है, आगे क्या परिणाम लाता है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।